अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे और रमज़ान की नेमतों, बरकतों और रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। और मैं जो हूँ वो रमज़ान की शॉपिंग के लिए गई थी। तो ये कुछ दिनों पहले था रमज़ान शुरू होने से, लेकिन क्योंकि रमज़ान आते हैं तो स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता शूट करने का या व्लॉग करने का और उसको एडिट करने का। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिस हद तक हो सके मैं जो हूँ वो व्लॉग एडिट करूँ और व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो मैं लिडिल गई थी, यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी और यहाँ पे जो है वो ब्रेड का सेक्शन है। और ये ख़ास किस्म की ब्रेड है जो ये स्वीडन खाते हैं। बेसिकली ये पापे, केक रस्क और ब्रेड का जो है ना वो मिक्सचर होता है और ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं बटर के साथ। बटर को एक स्मॉल कहते हैं, तो यहाँ पर वो मिलती है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है इस तरह की ब्रेड की, तो मैं लेकर नहीं आई थी। और क्योंकि हम लेट गए थे तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी लिडिल के अंदर। क्योंकि स्वीडन में जो है वो अब समर आ गया है तो हमारे पास रोज़ों के टाइमिंग जो है वो काफ़ी लंबे होते हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो सहरी होती है वो 2-2:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है और क्या कहते हैं इफ्तार जो है वो 8, सवा 8 इस तरह से हो रही है। और जो ये टाइम है ये जो है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि एक रोज़ा ऐसा भी आएगा जब हम सवा 1 बजे अपनी जो है वो सहरी अराउंड दिस टाइम हम लोग अपनी सहरी ख़त्म कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, मज़ा आता है। और क्या कहते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो इतना अच्छा होता है, इतना प्लेजेंट होता है, तो क्या कहते हैं इतना फ़ील नहीं होता आपको रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत अरसे से मैं ये सोच रही थी कि मैं एक बात आप लोगों से शेयर करूं, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्वीडन आना चाहते हैं। प्लीज़ आप लोग अपना होमवर्क कर कर आया करें, एजेंट्स की बात सुने या जिसकी भी बात सुने, बट अपने एंड से भी रिसर्च कर कर आया करें। सिर्फ लोगों की बातें सुनकर डिसीजंस नहीं लिया करें। स्पेशली दूसरी कंट्री मूव होना, रीलोकेट होना, ये बहुत बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो जस्ट बिकॉज़ कुछ लोगों एक बंदे की मशवरे पे बिल्कुल रिलाई नहीं किया करें। थ्रू सोशल मीडिया ये मैंने सुना था कि एक फ़ैमिली जो है वो क्या कहते हैं स्वीडन आई थी। अगेन उनको किसी ने मिसगाइड किया था और उनकी एक छोटी बेटी थी, साथ में कपल था और एक छोटी बेटी थी। और इस ठंड में बिकॉज़ उनको नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने सर्दी में बच्ची के साथ बस स्टॉप पे पूरी रात गुजारी है मेट्रो में। और बहुत बहुत दुख हुआ ये सुन के। खैर एनीवे अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे और उनकी मदद फरमाए। और ख़ैर अब इस बात को ख़त्म करते हैं यहीं। और मैं गई थी H&M, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से, तो मैंने कहा एक छोटा सा आपको ग्लिम्स दे दूँ इनसाइड H&M स्टोर। और ये जो है वो नीचे जो है वो लेडी सेक्शन है और यहाँ पे बहुत बड़ी वैरायटी है। 2 फ्लोर्स में है जो मेरे घर के पास वाला है, और इसके बराबर में जो है वो H&M होम है, वो भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। और क्या कहते हैं यहाँ पर अब क्योंकि समर्स आ गए हैं तो इसलिए समर वैरायटी आई हुई थी। ऑल्दो समर्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कोई इतना नीचे बड़ा नहीं है, कुछ अराउंड 5-6 होता है दिन के टाइम। और रात में हम लोग सहरी कर रहे थे तो टेम्परेचर -2 हो रहा था, बट स्टिल धूप होती है क्योंकि यहाँ पे लाइक अराउंड 8:30 बजे, सवा 8 बजे मगरिब हो रही है उस हिसाब से। और ये H&M होम है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं और मज़ा आता है इसको एक्सप्लोर करने में। ऑल्दो कंपैरेटिवली टू अदर स्टोर्स जो होम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा है ये वाला स्टोर, लेकिन वैसे जो है वो काफ़ी क्यूट बेबीज़ की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और ये जो है वो ऊपर बच्चों का सेक्शन है और क्या कहते हैं यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। क्वालिटी जो होती है वो H&M के कपड़ों की वाकई बहुत अच्छी होती है। मुझे जो है वो अपनी बेटी के लिए यहाँ से सॉक्स लेने थे और मुझे बिल्कुल अपने पसंद के जो कलर्स में चाहिए थे वैसे सॉक्स मिल गए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से कलर्स थे लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, या यूनिसेक्स भी थे। सो इट वाज रियली नाइस। तो ईस्टर के लिए यहाँ पर हमारी लॉबी ने किसी ने ये रखा हुआ था। थैंक यू सो मच हुएवर इट वाज। और मैंने सोचा क्योंकि कोविड है और मस्जिदें अफसोस के बंद हैं, तो क्यों ना घर में ही जो है वो एक छोटी सी मस्जिद बना ली जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं और हमें जो है वो रमज़ान वाला माहौल मिले। और क्योंकि हम पाकिस्तान से दूर होते हैं तो अगर घर में एक छोटी सी मस्जिद हो जहाँ पर आप जो है वो नमाज़ पढ़ें
तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने जो है वो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह रख दिए थे कि कुरान शरीफ वो भी हम यहीं पढ़ें। तो हम लोग जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं इसी जगह पर जो है वो अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं। सो मेरी बेटी को माशाल्लाह 11 मंथ्स हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं लीडल गई थी तो वहाँ से जो है वो मैं केक ले आई थी, और यहाँ बस जो है मैं अपनी क्रीम को जो सिर्फ मैं पाइपिंग करूँगी, ऊपर से इतना टाइम नहीं था, मैं रमज़ानों की वजह से काफ़ी थक भी जाती हूँ क्योंकि तारी भी होती है, सहरी भी होती है, तो काफ़ी काम होता है। इसलिए बस मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो क्रीम से जो है ना वो उसको डेकोरेट कर दूँ, और मैंने थोड़ी सी क्रीम जो है ना वो बस करी थी। सो इसके बाद जो है वो मैं इफ्तार और रात का खाना बनाने में इतनी बिज़ी हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम मिला कि मैं कुछ शूट कर सकूं, और कुछ ऐसा था भी नहीं। नॉर्मली जो भी चीज़ें हम बना रहे होते हैं इफ्तार पे और खाने में वो ही था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर मैं कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाऊँगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसी रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या कहते हैं अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और इस रमज़ान को जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपने प्यारों के साथ दुआएं करें। प्लीज़ रमज़ान को वेस्ट नहीं करें और इसका मैक्सिमम यूज़ करें इबादतों में। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की फ़न वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।